हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी ग्रामर में से आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है विशेषण, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। और विशेषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। सो विशेषण के बारे में आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, तो उसको आज हम उसके प्रकार को, उसके भेद, इन सारी चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस पहले दिए हुए, नीले नभ में काले बादल, नए पलंग पर पीली चादर। अब देखिए ये जो रंगीन वाले शब्द है वो क्या बता रहे हैं? एक एक संज्ञा है, उनकी विशेषता बता रहे होते। जैसे कि नभ, नभ का रंग क्या है? नीले। बादल का रंग क्या है? काले। चादर का रंग क्या है? पीली। पलंग का क्या है? वो अवस्था क्या है? नए। तो यानी कि विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो फिर किसी चीज़ का रंग, रूप, आकार या फिर उसकी अवस्था बता रहे हो, उसकी यानी कि विशेषता बता रहे हो, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ काले, नीले, नए, पीली, हरी, भूरी, चमकीली, छोटी, मीठी शब्द विशेषण हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। और ये क्या काम कर रहे हैं? ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे और जाने, यहाँ पे थोड़ा बहुत विशेषण के बारे में और दिया गया है जिसके बारे में हम जानेंगे। मेज़ पर नीला पेन और नीली पेंसिल रखी है, टोकरी में कच्चे आम और कच्ची इमली रखी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? जिन विशेषणों के अंत में आ होता है, यानी कि जिस विशेषण के भी एंड में क्या आता है? आ की आकार वाला कोई भी वर्ड जो विशेषण होता है, वे संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। वो क्या करते हैं? संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। जैसे नीला पेन हो जाएगी नीली पेंसिल, कच्चे आम हो जाएगी कच्ची इमली आदि। विशेषण संज्ञा से पहले या बाद में आ सकते हैं। विशेषण क्या हो सकता है? या तो संज्ञा से पहले आ सकते हैं या फिर वो बाद में भी आ सकते हैं। जैसे प्रेस गरम है, गरम पानी लाओ। तो प्रेस क्या है? गरम है, और ये क्या है? गरम पानी लाओ। ये क्या हो रहा है? संज्ञा से पहले या फिर बाद में भी आ रहे हैं ये विशेषण। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं। अब विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बता रहे होते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला पेन रखा है, वाक्य में नीला शब्द विशेषण है और पेन शब्द विशेष्य है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखेंगे विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि पहले गुणवाचक, गुणवाचक यानी किसी चीज़ की, किसी इंसान की गुण बताना। गुण या तो फिर अवगुण बताना, यानी कि गुड क्वालिटीज़ या फिर बैड क्वालिटीज़ बताना। सुंदर, पतली, लंबी, होशियार, सांवली है, ये सारी चीज़ें हम किसके बारे में यहाँ पे फ़ोटो के थ्रू बता रहे हैं कि एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है। यानी ये सारी चीज़ें उसके क्वालिटीज़ के बारे में बताई जा रही है। अब वो बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपके गुणवाचक विशेषण के अंदर। नेक्स्ट आता है संख्या। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैदान में 6 ज़ेब्रा है, नाव में कुछ लोग हैं। अब जहाँ पे हम स्पेसिफिकली किसी वर्ड या किसी नंबर को इंडिकेट करते हुए बोले तो फिर वो हो जाता है संख्या विशेषण। कुछ लोग, अब कुछ लोग भी देखिए यहाँ पे काउंटेबल्स लोग हैं, तो फिर ये भी आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण के अंदर, यानी कि काउंटेबल चीज़ें। नेक्स्ट आता है परिमाण। 2 लीटर दूध, अब 2 लीटर दूध में कितनी बूंदें हैं ये कभी काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका हम सिर्फ परिमाण देख सकते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें आ जाती है परिमाणवाचक विशेषण के अंदर, जो कि है 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा या फिर ढेर सारी चीनी है, ये सब आ जाएगा आपके परिमाण के अंदर। नेक्स्ट आता है सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम तो क्या होते हैं? जो ज़्यादातर आपको संज्ञा को रिप्लेस करके जो उन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। लेकिन सर्वनामिक विशेषण क्या होता है?
जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे होते हैं उसको सार्वनामिक विशेषण हम कहते हैं। जैसे गुब्बारा उड़ गया, उन बच्चों ने गीत गाया आदि। यहाँ पे देखिए संज्ञा के आगे लगा हुआ है विशेषण जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इस प्रकार विशेषण शब्द कैसे बनते हैं उसको देखें तो संज्ञा से विशेषण कैसे चेंज होगा। राष्ट्र से राष्ट्रीय, पंजाब से पंजाबी, रंग से रंगीन, गुण से गुणी, गर्मी से गर्म, सुख से सुखी। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे प्रकार से बनते हुए और भी कई शब्द दिए हुए हैं, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रविशेषण क्या होता है। अंगूर थोड़े खट्टे हैं, पूड़ियाँ बहुत गर्म है। अब ये ऐसे जो शब्द है ये बन जाएंगे आपके। इन वाक्य में थोड़ा और बहुत विशेषण भी है और खट्टा और गर्म की विशेषता भी बता रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा और बहुत विशेषण भी है लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, खट्टा और गर्म की विशेषता, यानी कि ये खट्टे और गर्म दोनों चीज़ों की विशेषता बता रहे हैं कि खट्टा कितना है, थोड़ा सा है, गर्म कितना है, बहुत गर्म है। तो ऐसे शब्द हो जाते हैं प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता यानी कि विशेषण की भी विशेषता यानी कि क्वालिटी बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।